हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, आकृति में ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित ई एक बिंदु है। यदि ए डी लंब है बी सी और ई एफ लंब है ए सी, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ई सी एफ है। प्रश्न को हल करें उससे पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी त्रिभुजों में समरूपता। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि त्रिभुजों में समरूपता क्या होती है। तो किन्हीं दो त्रिभुजों के संगत कोण व संगत भुजाओं का अनुपात बराबर रहे तो वे समरूप त्रिभुज होते हैं और उनका यह गुण क्या कहलाता है? समरूपता कहलाता है। अब जो दिया गया है वह लिखते हैं। सबसे पहले दिया गया है ए बी बराबर है ए सी, अर्थात ये भुजा इस भुजा के बराबर है। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है तो हम यह भी कह सकते हैं कि ये दोनों कोण भी क्या है? बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण बी बराबर है कोण सी के। क्यों है? क्योंकि क्या है? सम्मुख भुजाओं के, माफ कीजिए, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। अब दूसरी दी गई है हमें कि यदि ए डी लंब है बी सी और ई एफ लंब है ए सी, अर्थात यहाँ पर लिखेंगे कोण ए डी बी बराबर है कोण ए डी सी बराबर है कोण सी एफ ई बराबर है कोण ए एफ बी बराबर है 90 डिग्री के। क्योंकि क्या है? ये चारों ही कोण समकोण है। एक तो ये कोण, दूसरा ये कोण, तीसरा ये कोण और चौथा ये कोण। ये चारों कोण क्या है? समकोण है। अब जो सिद्ध करना है वह लिखते हैं। तो जो सिद्ध करना है वह यह है कि त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ई सी एफ के। तो यहां से इसको हल करेंगे तो त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ई सी एफ में हम क्या देखेंगे कि जो कोण बी है किसके बराबर है? सी के बराबर है। तो लिखेंगे कोण बी बराबर है कोण सी। पहला तो ये हो गया, क्योंकि हमने कहां से लिखा है? यहां से लिखा है। दूसरा है कोण ए डी बी बराबर है कोण सी एफ ई के, अर्थात एक तो ये कोण और दूसरा ये कोण। ये कोण बराबर क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? 90 डिग्री के हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे इसका कारण समकोण। और दो त्रिभुज कौन कौन से? एक तो ये त्रिभुज ई एफ सी और दूसरा ए बी डी, ये त्रिभुज। इन दोनों को क्या करना है? समरूप सिद्ध करना है। तो यहाँ से लिखेंगे कोण, माफ कीजिए, कोण कोण कसौटी से, क्योंकि हमने यहाँ पर दो कोणों को बराबर कर दिया है। तो यहां से लिख सकते हैं कि कोण कोण कसौटी से त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज। अब जो नाम लिखेंगे वह इन्हीं के संगत लिखेंगे। तो यहाँ पर जो कोण बी है किसके बराबर है? सी के बराबर है। तो बीच में लिखेंगे सी। उसके बाद जो डी है वह किसके बराबर है? एफ के बराबर है। तो अंत में लिखेंगे एफ। अब क्या बच गया यहाँ पर? यहाँ पर बच गया ई। तो यहाँ पर लिख देंगे ई। तो यह हमारे पास क्या प्राप्त हो गया? समरूप त्रिभुजों का सांकेतिक रूप। और यही क्या करना था हमें? यहाँ पर सिद्ध करना था। तो यहाँ पर लिखेंगे इति सिद्धम। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।